मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित में अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के सभी सूत्रों को पढ़ेंगे। यदि दो बिंदु A और B जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और x2 y2 हों तथा दो बिंदु A और B जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हों, इन दो बिंदुओं को m1 और m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P जिसके निर्देशांक xy हों, तो इनका सूत्र इस प्रकार है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक इक्वल टू मिलेंगे। भुज x का मान आता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और कोटि y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब यदि बिंदु A और B के निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और x2 y2 हों, तो इन दो बिंदुओं को m1 और m2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक तथा यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः बिंदु A का निर्देशांक x1 y1 और दूसरे शीर्ष B का निर्देशांक x2 y2 और तीसरे शीर्ष C का निर्देशांक x3 y3 हो, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र भी पढ़ेंगे। तो दो बिंदुओं को अंतः बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक में भुज x इक्वल टू होता है m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2 और कोटि y इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो भुज x मिलता है दोनों बिंदुओं के भुजों का योग बटे 2 अर्थात x1 प्लस x2 अपान 2 और कोटि मिलती है y1 प्लस y2 अपान 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और तीन बिंदुओं के संरेख होने का यदि हम प्रतिबंध पढ़ें, तो तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध संरेख तभी होंगे जब तीन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो, अर्थात कह सकते हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये संरेख होने का प्रतिबंध है। तीन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक में भुज x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 और कोटि y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। थैंक्स ऑल ऑफ